स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट्स का आज के मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में स्वागत और अभिनंदन। आज की हम क्लास में साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी गर्भधारण का जो पीरियड होता है या गर्भावस्था का पीरियड होता है वो ह्यूमन बीइंग की या एक फीमेल की लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। सबसे पहले प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो एक फीमेल जो कि मैच्योर होती है और जो कि आफ्टर 18 to 45 ईयर्स का जो टाइम होता है वो प्रेगनेंसी का टाइम होता है और उस समय किसी भी टाइम में वो गर्भ धारण कर सकती है। यदि लेट ईयर्स में या अर्ली ईयर्स में कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके कारण से उस अवस्था में उसको कई गर्भकालीन विषमताओं को फेस करना पड़ता है। पूरा किसी भी हर उसका एक लाइफ साइकिल होता है। गर्भावस्था का भी एक लाइफ साइकिल होता है पूरा का पूरा, और ये 40 वीक्स का या 280 डेज या 9 मंथ 7 डेज का टाइम इसका होता है। और ये कब से स्टार्ट होता है? जब एक एग फर्टिलाइज होता है और यूट्रस में इम्प्लांट होता है, और यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद में उसमें सेल डिवीज़न की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और जब वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है यानी गर्भाशय में वो जुड़ जाता है तो वो वाली अवस्था जो होती है वो गर्भकालीन अवस्था कहलाती है। गर्भकालीन अवस्था के अपने कुछ लक्षण होते हैं इसकी जैसे, और कुछ लक्षण इंडिविजुअल वेरी भी करते हैं, लेकिन कुछ कॉमन लक्षण होते हैं। जैसे फर्स्ट जो चेंजेस आते हैं फर्स्ट 5 मंथ में जो चेंजेस आते हैं, जैसे मासिक चक्र का रुकना। सेकंड है जी मिचलाना। थर्ड वन लार का अधिक सिक्रेशन होना। नेक्स्ट है इरिटेबिलिटी ऑफ ब्लडर यानी मूत्राशय का उत्तेजित होना। इसके अलावा कुछ और भी लक्षण नज़र आते हैं, यानी यूट्रस के साइज, शेप, पोजीशन में भी चेंज आते हैं। तो ये जो मेन सिम्टम्स होते हैं, जैसे सबसे फर्स्ट सिम्टम जो है मासिक चक्र का रुकना या एमिनोरिया ये साधारण अवस्था में सबसे फर्स्ट मासिक चक्र का रुकना जो है गर्भावस्था का संकेत होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता क्योंकि कई अन्य कारण भी होते हैं जिसके कारण भी ये रुक सकता है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, एनीमिया है, निमोनिया है, डायरिया की स्थिति में ये या कई बार क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण से, ठंड अधिक होने से, और मेंटल और इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है उसके कारण से भी ये हो जाता है। सेकंड है जी मिचलाना, मॉर्निंग सिकनेस। ये भी गर्भावस्था का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है। गर्भावस्था के प्रारंभिक सप्ताह में जी मिचलाना या वमन की शिकायत आम होती है। 4 से 6 वीक के प्रारंभ से 16 वीक तक ये काम चलता रहता है, और मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादातर सुबह के समय होती है और बाद में ये कम होती जाती है। नेक्स्ट है स्लाइवेशन या लार का अधिक सिक्रीशन। लार बनना भी एक प्रारंभिक संकेत होता है। उसके नेचर में चेंजेस होते हैं, इमोशंस में चेंजेस आते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, और
ये भी क्या होते हैं, सब्जेक्टिव चेंजेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी एक व्यक्ति में इस तरह के चेंजेस हैं तो दूसरे वाले में भी होंगे। नेक्स्ट है मूत्राशय का उत्तेजना या इरिटेबिलिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी मूत्र के बार बार आने के कारण से यूरिन बार बार में पास करने की इच्छा होती है, ये भी एक सिम्टम होता है। और क्योंकि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, यूट्रस का जो इफ़ेक्ट होता है और वो ब्लडर पर पड़ता है, इसके कारण से ये होता है। कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव साइंस भी दिखाई देते हैं, जैसे चेंज इन ब्रेस्ट, यानी इसके जो ब्रेस्ट होता है उनका आकार में चेंज हो जाता है, उनका कलर चेंज हो जाता है, निपल का जो है वो कलर में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, ये 4th to 8th वीक में प्रारंभ होता है और 16 वीक में ये बहुत ज़्यादा पीक पे होता है। फिर है यूट्रस के साइज़ में, शेप में और पोजीशन में भी चेंज होता है, इसके ये भी एक सिम्टम होता है। नेक्स्ट है कुछ सब्जेक्टिव चेंजेस भी होते हैं, जैसे चेंज इन स्किन। सब्जेक्टिव चेंजेस जो होते हैं ये जब अर्ली जो सिम्टम्स होते हैं वो जब धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्टिव चेंजेस भी दिखाई देने लगते हैं। और इसमें जैसे स्किन में चेंज होना, चेंज इन साइज ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट है इंटरमिटेड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिव फीटल मूवमेंट, पल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स, यानी भ्रूण के विभिन्न अंगों को ऐसा लगता है कि टच कर रहे हैं। फिर है भ्रूण की ध्वनि के संकेत, फिर फीटल पोजीशन। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो भी सारे के सारे इस अवस्था में दिखाई देते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इन चेंजेस के कारण से जो है बच्चे का इनके साथ में उसको एडजस्ट करना होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया चेंज इन द स्किन, यानी इसमें गर्भावस्था में पिगमेंटेशन हो जाता है और इसके कारण से उसके गाल पे, माथे पर भूरे रंग के जो है पैच जैसे उभर के आते हैं। और ऐसे ही ब्रेस्ट पे भी आता है, पेट पे जो है कुछ निशान बनने लग जाते हैं। शुरू में ये निशान जो होते हैं पिंक कलर के होते हैं और बाद में लाइट कलर के हो जाते हैं। नेक्स्ट चेंजेस इन द शेप एंड साइज ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस में 15 गुना जो है गर्भावस्था में उसकी 15 गुना उसकी शेप में चेंजेस आते हैं। यूट्रस का वेट जो होता है 50 ग्राम जो कि होता है, जो कि 950 ग्राम तक बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसमें एम्ब्रियो, प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड इत्यादि रहते हैं। फिर है इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी 16 वीक के बाद में ये चीज़ फील की जा सकती है कि गर्भाशय में निरंतर संकुचन की प्रक्रिया हो रही है और ये कुछ समय के लिए भी होती है और कई बार लंबे समय तक भी चलती रहती है। नेक्स्ट है एक्टिव फीटल मूवमेंट, है ना, भ्रूण के जीवित होने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जो प्रमाण होता है कि उसकी गतिशील वो जो है भ्रूण गतिशील हो रहा है और 16 से 18 वीक के पश्चात जो होती है वो गति बहुत ज़्यादा अच्छे से अनुभव होती है। नेक्स्ट है पल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स, यानी लास्ट 5 मंथ के प्रारंभ में भ्रूण का विकास इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके जो विभिन्न भागों के स्पर्श को हम फील कर सकते हैं और ये न केवल भ्रूण की उपस्थिति बताता है बल्कि गर्भाशय की स्थिति को भी दर्शाता है। नेक्स्ट है भ्रूण की ध्वनि के संकेत, यानी यूट्रस की या पेट की दीवार पर यदि कोई भी हम ध्वनि यंत्र रखते हैं तो उससे हम भ्रूण की ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं। नेक्स्ट है फीटल हार्ट, 16 वीक के बाद में हार्ट बीट को सुना जा सकता है और ये 130 to 150 पर मिनट होती है। नेक्स्ट है द फ्यूनिक सुफली मंद ध्वनि
हृदय की गति के साथ साथ कभी एक धीमी गति भी सुनाई देती है, जो धमनियों व अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड के सर्कुलेशन के कारण होती है, और ये आवाज़ें लंबे समय तक आती रहती हैं। नेक्स्ट है भ्रूण की स्थिति ज्ञात करना। फीटल पोजीशंस 28 वीक के बाद में भ्रूण की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। गर्भाशय में हाथ व अंगुली की सहायता से एमनियोटिक फ्लूइड और भ्रूण की पोजीशन को भी पता लगा सकते हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उनके साथ में एक स्त्री को एडजस्ट करना होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गर्भावस्था के सामान्य कष्ट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।